भाग एक अध्याय 12वां मैच्योरिटी बढ़ाएं पूर्ण इंसान बने। 7वां उपाय मैच्योरिटी यानी परिपक्वता प्रौढ़ता। जब हमारे जीवन में परिपक्वता आती है तब हमारा व्यवहार भी परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने के बाद हमें पता चलता है कि किस वक्त किस जगह पर इंसान में कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम सुबह से लेकर रात तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपने घर में, पड़ोस में, समाज में, राज्य में, देश में एक विशेष तरह का व्यवहार करते हैं जो हमारी परिपक्वता का सूचक है। यदि हमारा व्यवहार परिपक्व नहीं है तो इसका अर्थ है हम सिर्फ शरीर से बड़े हुए हैं, मन और बुद्धि से अभी बड़े नहीं हुए हैं। वास्तव में बड़ा उन्हें ही कहा जा सकता है जिन्होंने चरित्र निर्माण का महत्व समझ लिया है। वह जानते हैं कि अब उन्हें किस प्रकार के आदर की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चे हमें आदर देते हैं तो यह अच्छी बात है, क्योंकि उनमें बड़ों का आदर देने की आदत पड़नी चाहिए। आपको आदर मिले इसलिए बच्चों में आदर का गुण विकसित नहीं करना है, बल्कि इसलिए विकसित करना है ताकि उनमें अच्छे गुणों का समावेश हो। आदर नहीं मिला और आप दुखी हो गए, यानी आप अभी तक अपरिपक्व हैं, बड़े नहीं हुए हैं। आदर न मिलने के बावजूद आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं, यानी आप परिपक्व हुए हैं। जिन बच्चों को बचपन में ध्यान नहीं मिलता वह बड़े होकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे आइसक्रीम या चॉकलेट मुंह में ठूस लेंगे, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। उनकी मूल चाहत यही रहती है कि मुझे कुछ मिले, कुछ अंदर आए। कोई हम पर ध्यान नहीं दे रहा है तो खाना ही सही, इसलिए वे खाते ही रहते हैं और उनका वजन बढ़ जाता है। अपने आप से ये सवाल पूछें कि मैं कितना परिपक्व हुआ हूँ। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, मगर निर्णय लेने से जल्दबाजी ना करें। पुस्तक में बताई गई सभी बातें पढ़कर फिर निश्चित करें कि मैं कितने प्रतिशत परिपक्व हुआ हूँ या प्रौढ़ हुआ हूँ। फिर जो कमियाँ आपको अपने आप से महसूस होंगी उन पर अपनी नींव मजबूत करने के लिए तुरंत काम शुरू करें। महंगा सौदा ना करें। अपरिपक्व इंसान हमेशा महंगा सौदा करता है। जब आप बच्चों को अपने साथ खरीदारी के लिए ले जाते हैं, जो बच्चा किसी न किसी चीज़ के लिए जिद करता है, मुझे ये चीज़ चाहिए, वह चीज़ चाहिए। दुकानदार देखता है कि बच्चे की जिद के कारण माता पिता वह चीज़ ज़रूर खरीदेंगे, इसलिए वह उस चीज़ का दुगना दाम बताता है। इस तरह अपरिपक्व इंसान सदा महंगा सौदा करके घर आ जाता है। बुद्धि का इस्तेमाल बुद्धि को समझने में करें। बुद्धि से इंसान पहले जो हिसाब किताब करता है वह हिसाब किताब बाद में बदल जाता है। पहले जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं बाद में वह दरकिनार कर दी जाती हैं। इंसान आज़ादी के पहले जो सोचता है आज़ादी के बाद सब बदल जाता है। एक दिन पत्नी ने मायके से अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि 1 महीने से मैं मायके में पड़ी हूँ और 1 महीने से मैं वजन में आधी हो गई हूँ, तुम मुझे लेने कब आ रही हो। तब पति ने मन में हिसाब करके कहा 1 महीने बाद। 1 महीने बाद क्या होगा, यह सोचने से वह अपनी बुद्धि लगा रहा है, मगर किधर लगा रहा है। इंसान किस तरह की आज़ादी चाहता है? क्या लोगों से आज़ादी चाहता है कि फला फला इंसान मेरे जीवन में ना रहे, कभी मैं आनंदित रह सकता हूँ? यदि ऐसा है तो उसकी बौद्धिक प्रौढ़ता अभी नहीं आई है। बुद्धि जब विकसित नहीं हुई है तब लोग कैसे बातचीत करते हैं, इसे निम्नलिखित उदाहरणों से समझें। उदाहरण पहला, आपकी कलाई में घड़ी बंधी है मगर वह बंद हो गई है, इसलिए आप सामने वाले से समय पूछते हैं तो सामने वाला इंसान आपको जवाब देता है कि तुम्हारे कलाई में घड़ी बंधी है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तब समझें कि इस इंसान के अंदर बौद्धिक प्रौढ़ता नहीं है। उसे समझ यह होनी चाहिए कि उसकी कलाई में घड़ी है मगर वह पूछ रहा है तो ज़रूर कुछ कारण होगा। पूछने के कोई और कारण भी हो सकते हैं। उसे समय बताना चाहिए था मगर वह समय ना बताकर अपनी अपरिपक्वता दर्शाता है। उदाहरण दूसरा, आप किसी से पूछते हैं कि क्या बजाज स्कूल यही है। सामने वाला कहता है क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता, बोर्ड लगा है उधर। हालांकि पूछने वाला सिर्फ एक कारण से नहीं पूछ रहा है, पूछने के कई कारण हो सकते हैं। यदि वह पूछ रहा है तो हमें बताना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए कि आंखें नहीं है क्या। बौद्धिक विकास नहीं हुआ है तो इंसान अपरिपक्व व्यवहार करता है। ऐसे जवाब देता है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि अभी यह बच्चा है, अंदर से कच्चा है। हाँ, कभी आप आपस में मस्ती मजाक कर रहे हैं तो वह अलग चीज़ है, मगर एक नया और अनजान इंसान आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसे सही जवाब दें। बुद्धि के स्तर पर परिपक्वता बढ़ाएं। परिपक्व बनकर यानी इंसान की विकसित अवस्था प्राप्त करके जब आप काम करेंगे तब वह काम आपको काम नहीं लगेगा।
परिपक्व होने के बाद आप जो भी काम या सेवा करेंगे, फिर चाहे वह घर पर हो, बाहर हो, सोसाइटी या समाज में हो, तो वह आपको बोझ नहीं लगेगी। वह काम आपको अपनी अभिव्यक्ति लगेगा और आप उस जिम्मेदारी की आज़ादी महसूस करेंगे। आज़ाद होने के बाद आपको यह चुनाव करना होता है कि बचे हुए जीवन में मुझे क्या करना है, किस तरह जीवन जीना है। जो इंसान आज़ाद हो गया है, वह अपने साथियों को आसान काम करने के लिए देता है और खुद सबसे कठिन कार्य पूर्ण करता है। अपने लिए वह सबसे कठिन कार्य इसलिए चुनता है क्योंकि वह अब तन मन से पूरी तरह आज़ाद हो चुका है। इंसान जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी लेता है, वह उतनी ही आज़ादी महसूस करता है और जितनी ज़्यादा आज़ादी वह महसूस करता है, उतना कठिन काम वह करता है। यदि कोई इंसान किसी लालच या डर की वजह से जिम्मेदारी लेता है, तो वह जिम्मेदारी उसे बोझ लगती है, उसे वह आज़ादी का आनंद नहीं ले पाएगा। जिम्मेदारी लेनी हो तो आज़ाद होकर प्रेम की वजह से ले, ताकि वह बोझ नहीं आनंद लगे। एक माँ अपने बच्चों को किस तरह पालती है, बाहर से देखा जाए तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है। बच्चा माँ को कितना परेशान करता है, मगर माँ को यह जिम्मेदारी बोझ नहीं लगती, बल्कि वह प्रेम से अपनी जिम्मेदारी निभाती है। उसी प्रकार हमें भी हर जिम्मेदारी प्रेम से आज़ाद होकर निभानी है। होशपूर्वक जिम्मेदारी से परिपक्वता बढ़ाएं। समझ और होश हर इंसान की नींव मजबूत करते हैं। अपने जीवन के किस एक भाग के प्रति आप अगर गैर जिम्मेदार रवैया रखते हैं, तो उसका असर आपके जीवन के हर भाग पर होता है। इसलिए अपने जीवन के हर भाग के विकास की जिम्मेदारी लेकर अपनी नींव नाइटी समर्थ बनाएं। अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछें कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ और कितना लापरवाह हूँ। मेरे अपने परिवार के सदस्य, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मेरे संबंध कैसे हैं? क्या मैं अपने कामों को होश के साथ पूर्ण करता हूँ या बेहोशी में पूर्ण करता हूँ? चरित्रवान इंसान बनने के बाद आप जो भी जिम्मेदारी लेंगे, उसे होशपूर्वक पूर्ण करेंगे। समझ और होश से मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता बढ़ती है, जो चरित्रवान बनने से सहायक बनती है। मानसिक परिपक्वता बढ़ाने का रहस्य अगले उपाय द्वारा प्राप्त करें। तो कैसा लगा ये आपको आज का उपाय? कृपया नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।